वहीं फरीदाबाद में बुलडोजर एक्शन को लेकर बवाल मच गया है। मस्जिद को अवैध बताकर गिरा दिया गया, जबकि मस्जिद पक्ष ने मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के बावजूद एक्शन को लेकर सवाल उठाए हैं। बड़ी खबर हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां 50 साल पुरानी मस्जिद को बुलडोजर से गिराने के बाद विवाद बढ़ गया है। मुस्लिम पक्ष ने प्रशासन पर अवैध कार्रवाई का आरोप लगा दिया है। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जबकि नगर निगम का यह दावा है कि मस्जिद अरावली फॉरेस्ट एरिया में बनी है, जहां कोई भी निर्माण अवैध ही माना जाएगा। ऊंची मीनारें मलबे में तब्दील हो गई। अवैध मस्जिद की दीवारें तोड़ दी गई। अवैध बाउंड्री वाल, कमरे, हॉल सब तोड़ दिए गए। अवैध बिल्डिंग में मौजूद सामान बर्बाद हो गया। हर तरफ मलबे का ढेर लग गया। ये तस्वीरें फरीदाबाद के जमाई कॉलोनी की है, जहां अवैध मस्जिद पर पीले पंजे का एक्शन हुआ। अवैध बाउंड्री वॉल, कमरे, हॉल, मीनारों पर जब वैध बुलडोजर चला तो सब मलबे के ढेर में बदल गई। अवैध मस्जिद को गिराने के लिए नगर निगम की टीम बुलडोजर दस्ते के साथ पहुंची। साथ में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। 3 एसीपी के साथ 250 पुलिस वाले अवैध स्ट्रक्चर को गिराने के दौरान मौजूद रहे। अवैध मस्जिद के 100 मीटर के दायरे को नो एंट्री जोन बना दिया गया। पुलिस के साथ में फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद रही, जिसके बाद कई बुलडोजर एक साथ लगे और 3 घंटे में ही अवैध स्ट्रक्चर को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। यह मस्जिद करीब 50 साल पुरानी बताई जा रही है। करीब 700 गज जमीन पर 40 × 80 वर्ग गज में मस्जिद का निर्माण किया गया था। मस्जिद निर्माण के लिए जमीन बड़खल गांव के पूर्व सरपंच रक्का ने दी थी, जबकि नगर निगम ने इसे अवैध बताया था। लोगों का आरोप है कि नगर निगम की टीम ने मस्जिद से सामान निकालने का टाइम तक नहीं दिया। ना कोई टाइम दिया है, ना पहले इत्तला करी है। और ये गांव के सरपंच ने अपनी बहन बेटियों की दी थी ये जगह। वो ये इसके बोलते हैं जमाई कॉलोनी, बड़खल जमाई कॉलोनी। और जो इस पे भैया कल अचानक से कहा के हमारी मस्जिद तोड़ फोड़ पॉपुलेन लगा दी। और जब सामान निकालने की बोले ना, तो गर्दन पकड़ कर वहाँ ले जाकर छोड़े 2-3 बंदे। ऐसा नहीं है, नगर निगम ने ये एक्शन ऐसे ही ले लिया। दावा किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष का आरोप है मस्जिद का केस वो हाई कोर्ट से जीत चुके हैं और पिछली बार नगर निगम की टीम बुलडोजर एक्शन के लिए पहुंची थी तो मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया था। दावा किया जा रहा है मस्जिद कमेटी की तरफ से 17-18 लोगों की एक टीम केस की पैरवी कर रही है। बावजूद इसके इमारत पर बुलडोजर चला दिया गया। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जैसे आप हाई कोर्ट से केस जीते थे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है, तो इसमें अब सुप्रीम कोर्ट का हमारे पास में ना कोई मतलब केस उन्होंने डाला है हमारे ऊपर, ना कोई नोटिस आया है, ना हमारे पास में कोई संदेशा नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का। मतलब आप इस कार्रवाई को गलत मानते हैं? हाँ, गलत मानते हैं जी। हमारे पास में अगर इन्होंने केस सुप्रीम कोर्ट में डाला तो हमारे पास में नोटिस आना चाहिए। हमारे पास में कोई नोटिस नहीं आया। वहीं प्रशासन का दावा है कि जंगल की सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया और जमीन पर इलीगल स्ट्रक्चर बनाया गया था। ये एरिया अरावली रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में आता है, जहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। ऐसे में जमाई कॉलोनी में फॉरेस्ट लैंड को अब खाली करा लिया गया है और जंगल की जमीन पर फिर से जंगल मेंटेन किया जाएगा। फॉरेस्ट लैंड पर जहां भी अवैध कब्जे रह गए हैं, उन पर भी नगर निगम की तरफ से जल्द ही बुलडोजर एक्शन लिया जाना तय है। वहीं फरीदाबाद में बुलडोजर एक्शन को लेकर बवाल मच गया है। मस्जिद को अवैध बताकर गिरा दिया गया, जबकि मस्जिद पक्ष ने मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के बावजूद एक्शन को लेकर सवाल उठाए हैं। बड़ी खबर हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां 50 साल पुरानी मस्जिद को बुलडोजर से गिराने के बाद विवाद बढ़ गया है। मुस्लिम पक्ष ने प्रशासन पर अवैध कार्रवाई का आरोप लगा दिया है। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जबकि नगर निगम का यह दावा है कि मस्जिद अरावली फॉरेस्ट एरिया में बनी है, जहां कोई भी निर्माण अवैध ही माना जाएगा।
ऊंची मीनारें मलबे में तब्दील हो गई। अवैध मस्जिद की दीवारें तोड़ दी गई। अवैध बाउंड्री वाल, कमरे, हॉल सब तोड़ दिए गए। अवैध बिल्डिंग में मौजूद सामान बर्बाद हो गया। हर तरफ मलबे का ढेर लग गया। ये तस्वीरें फरीदाबाद के जमाई कॉलोनी की है, जहां अवैध मस्जिद पर पीले पंजे का एक्शन हुआ। अवैध बाउंड्री वॉल, कमरे, हॉल, मीनारों पर जब वैध बुलडोजर चला तो सब मलबे के ढेर में बदल गई। अवैध मस्जिद को गिराने के लिए नगर निगम की टीम बुलडोजर दस्ते के साथ पहुंची। साथ में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। 3 एसीपी के साथ 250 पुलिस वाले अवैध स्ट्रक्चर को गिराने के दौरान मौजूद रहे। अवैध मस्जिद के 100 मीटर के दायरे को नो एंट्री जोन बना दिया गया। पुलिस के साथ में फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद रही, जिसके बाद कई बुलडोजर एक साथ लगे और 3 घंटे में ही अवैध स्ट्रक्चर को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। यह मस्जिद करीब 50 साल पुरानी बताई जा रही है। करीब 700 गज जमीन पर 40 × 80 वर्ग गज में मस्जिद का निर्माण किया गया था। मस्जिद निर्माण के लिए जमीन बड़खल गांव के पूर्व सरपंच रक्का ने दी थी, जबकि नगर निगम ने इसे अवैध बताया था। लोगों का आरोप है कि नगर निगम की टीम ने मस्जिद से सामान निकालने का टाइम तक नहीं दिया। ना कोई टाइम दिया है, ना पहले इतला करी है। और ये गांव के सरपंच ने अपनी बहन बेटियों की दी थी ये जगह। वो ये इसके बोलते हैं जमाई कॉलोनी, बड़खल जमाई कॉलोनी। और तो इस पे भैया कल अचानक चका के हमारे मस्जिद तोड़ फोड़ पॉपुलेन लगा दी। और जब सामान निकालने की बोले ना तो गर्दन पकड़ कर हमारे जाके छोड़े 2-3 बंदे। ऐसा नहीं है, नगर निगम ने ये एक्शन ऐसे ही ले लिया। दावा किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष का आरोप है मस्जिद का केस वो हाई कोर्ट से जीत चुके हैं और पिछली बार नगर निगम की टीम बुलडोजर एक्शन के लिए पहुंची थी तो मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया था। दावा किया जा रहा है मस्जिद कमेटी की तरफ से 17-18 लोगों की एक टीम केस की पैरवी कर रही है। बावजूद इसके इमारत पर बुलडोजर चला दिया गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे आप हाई कोर्ट से केस जीते थे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है, तो इसमें अब सुप्रीम कोर्ट का हमारे पास में ना कोई मतलब केस उन्होंने डाला है हमारे ऊपर, ना कोई नोटिस आया है, ना हमारे पास में कोई संदेशा नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का। मतलब आप इस कार्रवाई को गलत मानते हैं? हाँ, गलत मानते हैं जी। हमारे पास में अगर इन्होंने केस सुप्रीम कोर्ट में डाला तो हमारे पास में नोटिस आना चाहिए। हमारे पास में कोई नोटिस नहीं आया। वहीं प्रशासन का दावा है कि जंगल की सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया और जमीन पर इलीगल स्ट्रक्चर बनाया गया था। ये एरिया अरावली रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में आता है, जहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। ऐसे में जमाई कॉलोनी में फॉरेस्ट लैंड को अब खाली करा लिया गया है और जंगल की जमीन पर फिर से जंगल मेंटेन किया जाएगा। फॉरेस्ट लैंड पर जहां भी अवैध कब्जे रह गए हैं, उन पर भी नगर निगम की तरफ से जल्द ही बुलडोजर एक्शन लिया जाना तय है।